तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप सभी लोगों के साथ साथ उन सभी शहीद जवानों को सैल्यूट करता हूं। और आप लोग कमेंट में उन वीर जवानों के लिए, उन शहीद जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलो, बहुत दिनों से हम लोग है जो क्लास नहीं किए थे, तो आज हम लोग क्लास किए हैं। कहा सरस्वती पूजा था, इस सभी चीज़ों में है जो व्यस्तता ज़्यादा थी, इसके कारण है जो क्लास नहीं हो पा रहा था। फिर से हम लोग पुनः चालू किए हैं। और इसके साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म करके हम लोग अगले है जो कोई दूसरी विषय को देखेंगे। तो आज हम लोग का हिंदी चल रहा था। हिंदी में ऑलरेडी हम लोग कितने कर लिए थे बाबू? तो 2 पार्ट कर लिए थे। एक पार्ट तो कवि परिचय का था और दूसरा पार्ट था, 1 मिनट, हाँ, दूसरा पार्ट था बाबू आपका संपूर्ण अर्थ का। ये दोनों पार्ट हम लोग कोच कर चुके थे। तो आप लोगों का अगर पीडीएफ चाहिए तो देखो, बिल्कुल है जो बढ़िया सा पीडीएफ बना दिया गया है। जो भी पॉइंट मेन है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। जैसे ये सब है जो पॉइंट को कुछ कर दिया, हाईलाइट कर दिया गया है। तो आप लोगों का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। ये इसका संपूर्ण अर्थ बता दिए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं कि मतलब है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो स्नेह भय नहीं जाके, इस सब का मतलब क्या होता है वो कर चुके हैं। तो एक सैल्यूट के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट में अगर जय हिंद नहीं लिख सकते तो सैल्यूट वाला इमोजी भेज सकते हैं उन शहीद जवानों के लिए जो हम लोगों को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा देने के काम करते हैं। तो देखते हैं कि उन शहीद जवानों के लिए कितने लोग हैं जो कमेंट में है जो सैल्यूट मारते हैं। तो एक बार हमारी तरफ से हम सभी जवानों को सैल्यूट करते हैं। और बिना टाइम गवाए तो स्टार्ट करते हैं, बिना किसी टाइम गवाए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एक सैल्यूट के साथ एक क्लास को क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो कहता है कि कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कहता है कभी किसके बिना यह जगत में, यानी जगत में यह जन्म क्या मानते हैं बाबू, व्यर्थ मानते हैं। तो आंसर देखते हैं। कहते हैं कभी गुरु नानक जी राम नाम के बिना यह जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। मतलब कहने का मतलब है कि कभी गुरु नानक जी कहते थे कि अगर कोई मनुष्य इस संसार में यानी इस जगत में जन्म लेता है और राम का नाम नहीं लेता है तो उसके लिए जन्म क्या माना जाता है, व्यर्थ मानते हैं। आगे कहते हैं अर्थात अगर कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, ठीक है, हम बोल रहे ना, अगर कोई मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं और ईश्वर का नाम नहीं लेता है, ऐसा देखो ईश्वर इस चलते लगाया गया, तुम राम का भी बोल सकता था लेकिन राम नहीं बोलेगा। क्या है कि सब अपना अपना देवताओं के मानते हैं, तो इसलिए ईश्वर में सब आ गए। जैसे कोई मानते हैं अल्लाह को मानते हैं, कोई ईश्वर को मानते हैं, जैसे कोई शंकर को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, तो सबका अपना अपना है ना। तो वही कहा जाता है कि जो भगवान यानी जो जन्म लिया है इस संसार में और वो ईश्वर का नाम नहीं लेता है, तब इसके लिए जगत में जन्म लेना क्या माना जाता है, व्यर्थ मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। मतलब कहते हैं कि वाणी कब विष के समान। विष के समान कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मिनट। विष के समान कहने का मतलब अर्थ यह हुआ बाबू कि देखता हो कोई व्यक्ति बोलता तो उसका बोली है जो अच्छा नहीं लगता है, खड़ूस जैसा बोलता है। जैसे मानो कितनों कोई आगे सामने वाला मीठा बोली में बोल रहा है तो वो जैसा बोल देता है कि सामने वाला चुप हो जाता है ना। तो कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो कहते हैं कि जब वाणी बाह्य अंडवर से संपन्न होकर, जब वाणी बाह्य अंडवन से संपन्न होकर राम नाम को त्याग कर देती है, यानी राम नाम को त्याग कर देता है, माने ईश्वर का नाम लेना छोड़ देता है, भगवान में विश्वास करना छोड़ देता है, तब वह विष के समान हो जाती है। तब वह वाणी क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है ना, अर्थात कुछ बाबू कि जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है और मीठी वाणी नहीं बोलता, मतलब कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के अच्छा वाणी नहीं बोला, मतलब अच्छा भाषा नहीं बोला, और उसमें काम, क्रोध और लोभ की भावना हमेशा बना रहता है। किसी व्यक्ति में हमेशा लगता है कि काम जैसे होता है ना कि भगवान का अगर कहा दिया कि चलो ना आज फलना पूजा करके है या क्रोध करके अति करके है, तो कुछ बोलेगा कि आज हमको काम है, ये है, हमेशा उसमें क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, जहाँ भी जाएगा अपना फायदा सोचेगा। भगवान की भक्ति में भी अपना कुछ सोचता है, फायदा सोचता है। तो कहता है कि काम, क्रोध और लोभ की भावना बनी रहती है, तब वाणी क्या हो जाता है, विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो बाबू अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत धीमे से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। आगे कहते हैं नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता। कहता है नाम कीर्तन के आगे,
नाम कीर्तन का मतलब होता है राम का नाम, है ना, राम के नाम, यहाँ अर्थ यह निकलता है नाम कीर्तन क्या है कौची बाबू, तो राम के नाम। तो कहता है कि नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता, मतलब कौन सा कर्म है जो बेकार है, राम का नाम नहीं है और तुम कर्म किए जा रहे हो, तो वो कर्म क्या माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। एकदम सिंपल में समझो कि अगर कोई व्यक्ति है राम का नाम नहीं ले रहा और बहुत सारे कर्म कर रहा, तो वो फिर क्या, वो व्यर्थ है, वो क्या है, व्यर्थ है, फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी गुरु नानक जी के अनुसार, यानी कभी गुरु नानक के अनुसार, कभी गुरु नानक नाम कीर्तन के आगे संध्या कर्म को व्यर्थ सिद्ध करता, मतलब ऐसा समझो कि कहने का मतलब है कि नाम कीर्तन के आगे, तो कभी अगर भगवान का नाम, यानी कभी कहते हैं गुरु नानक जी कि अगर कोई राम का नाम नहीं लेता है और वो कौन सा कर्म कर रहा है, संध्या कर्म कर रहा है। संध्या कर्म मतलब दिखावा करना, जैसे शिखा सूत पहन लेना, धोती पहन लेना, भस्म लगा लेना, बहुत सारे ऐसे होता है पंडित कि बहुत बड़ा बड़ा चोटी बढ़ा लिया और जब देखा मांगने गया कुछ तो देख रहा कि घर में कोई नहीं तो कांड कर दिया हल्के, तो कहाँ समझ गया, हाँ समझ गया, तुम लोग समझ गया। तो वही कहता है कि वो सब संध्या कर्म में आता है, वो जैसे यानी व्यर्थ सिद्ध करता, अर्थात जैसे बताते हैं कि कमंडल लेकर घूमना, है ना, कोई साधु है जो कमंडल लेता है, डंडा ले लेता है, घूमते रहता है, बड़े बड़े केस बढ़ा लेता है, शरीर में भस्म लगाकर तीर्थ यात्रा पर, यानी तीर्थ यात्रा पर निकल गया कि हम जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, गोखला जा रहे हैं, भ्रमण करता आदि, इन कर्मों को कभी है जो राम नाम के आगे कुछ मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं कि वो सब बेकार है, तुम घर में बैठ करके ही राम का नाम लेगा, भगवान का भक्ति करेगा, यही सब कुछ है, और बाकी सब क्या है दुनिया में दिखावा है। ठीक है, अब इस सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है ना, तो प्ले लिस्ट जाकर सर्च कीजिएगा, यानी या आप हमारे चैनल पर जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, उस पर लिखा रहेगा क्लास 10th हिंदी ऑल चैप्टर, है ना, हिंदी ऑल चैप्टर, तो इसमें जाकर के आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग एक एक चैप्टर है जो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कभी हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कहते हैं कवि गुरु प्रसाद को हरि रस कहते हैं। हरि रस मतलब हरि का रस, हरि का रस मतलब कि गुरु की प्रसाद, हरि मतलब भगवान होता है, रस मतलब प्रसाद, यानी हरि रस मतलब होता है कुछ बाबू गुरु की प्रसाद। तो कहते हैं कि कभी गुरु प्रसाद को हरि रस कहते हैं। हरि रस का अर्थ होता है, अब हरि रस का अर्थ क्या होता है, तो हरि रस का अर्थ होता है गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र। हरि रस का अर्थ होता है गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, जिसे पाकर मानव अपने आत्मा से परमात्मा को मिला सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि कहा जाता होगा आप लोगों को देहात में भी कि किसी भी प्रसादी को ठुकराना नहीं जाए, क्योंकि प्रसाद यह है जो एक भगवान से, यानी एक आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, यानी हमारे शरीर को भगवान से मिलाता है। आखिर कैसे, जैसे कहने का मतलब तुमको भगवान में विश्वास है तब तो तुम है जो बाबू प्रसाद ग्रहण किया, ऐसे तो ना कि तुम प्रसाद खा लेगा, तुमको भगवान में विश्वास है। आज तो लोग तो प्रसाद को भी वो टोटमा मानते हैं, टोटमा मानते हैं मतलब कि कहा जाता है कि अरे प्रसाद नहीं खाना, नहीं तो कुछ कर दे दे तो फलनामा, ऐसा सिखाया जाता है घर में, है ना। तो एक वही होता है कि प्रसाद यह जो भगवान के आत्मा से परमात्मा को मिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है, यानी कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है, मतलब कहते हैं कि ब्राह्मण मतलब यहाँ भगवान, है ना, ब्राह्मण मतलब कौन से हो गए बाबू, भगवान यानी ईश्वर। कहते हैं कि ईश्वर किनको ही निवास करते हैं, यानी किनको ही रहते हैं, बताओ। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि कवि गुरु नानक जी के दृष्टि अनुसार, यानी कवि गुरु नानक जी के दृष्टि अनुसार ब्राह्मण का निवास यानी भगवान का निवास वैसे मनुष्य में होता है जिसमें काम क्रोध ना हो और उनके हृदय में ब्राह्मण का निवास लेता है। यानी सिंपल समझो कि यानी कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास काम क्रोध और लोभ इस सभी का भावना नहीं है, उन्हीं भगवान जाते हैं। अगर किसी के पास हमेशा काम ही काम है, भगवान को नाम लेने के तक छुट्टी नहीं है, उसको भगवान नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि जिस व्यक्ति के पास हमेशा क्रोध है, दूसरों से जलता है, दूसरों को तरक्की नहीं देख पाता, तो उसको ही भगवान का निवास नहीं होगा। और तो और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि और उनको ही नहीं जाते भगवान जिनको पास लोभ होता है, यानी भगवान की भक्ति में भी अपने आप को लोभ दिखाते हैं, तो उसके ही भगवान का कभी निवास नहीं होते हैं। तो समझ गया कि ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है, तो ब्राह्मण का निवास गुरु नानक जी के अनुसार उसी मनुष्य के पास होता है जिसमें काम, कैसे बाबू, काम और क्रोध की भावना नहीं होता है ना, उन्हीं भगवान का वास होता है। कहते हैं
कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। मतलब कि गुरु की कृपा, जब जैसे होता है गुरु की कृपा, मतलब अगर कोई गुरु है और तुम पर अपना है जो कृपा कर दिया, तो कौची है जो इस संसार में तुम पा सकता है। तो कहते हैं कि गुरु नानक जी यानी गुरु नानक देव जी के अनुसार गुरु की कृपा से राम नाम की पहचान हो पाती है। यानी कहा जाता है कि गुरु नानक जी के अनुसार, यानी तो गुरु नानक जी अपना अनुसार कहते हैं कि गुरु की कृपा से राम नाम का पहचान हो पाती है। अर्थात जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है उसे तीनों लोगों का रहस्य पता चल जाता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि गुरु अगर किसी व्यक्ति पर कृपा कर दिया, यानी गुरु किसी व्यक्ति को दिल से चाह गया कि इस बच्चों को हमको बहुत आगे बढ़ाना है, तो वो बच्चा इस संसार में हर चीज़ पा सकता है। गुरु ही एक ऐसा है जो बिना निस्वार्थ को, बिना किसी स्वार्थ को दूसरे बच्चों को तरक्की चाहता है। और इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें तरक्की देखना चाहता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन गुरु ही है जो चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत तरक्की करे, इतना ज़्यादा तरक्की करे कि कुछ कह न सके, है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और उन सभी शहीद जवानों के लिए हमारे कमेंट में एक सैल्यूट ज़रूर पेस्ट कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को हम याद कर सके इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पर। तो आप लोगों को लाख लाख बधाइयाँ, और अपने देश की शान वान को बनाए रखें। थैंक यू, बाय, टाटा, चला।